और कथावाचक मामले में सियासी तपिश लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक संतोष पांडे के घर पहुंचे। वहीं सत्ता के गलियारों में इसे ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश मानी जा रही है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया के संवाददाता अमितेश श्रीवास्तव ने पूर्व विधायक और सपा नेता संतोष पांडे और सपा के सांसद राम भुआल निषाद से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं किसने क्या कहा। कथावाचक मामले में समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज अपने नेता के घर पे आए, संतोष पांडे जी के घर पे आए और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके घर पे आए। और सियासी गलियारे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इटावा मसले पर पूरा तरीके से बीजेपी पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमलावर है, एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर आप ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हम 27 साल से हैं और उनका आशीर्वाद हम लोगों को, हमारे परिवार को आज मिला। हमारे परिवार में शादी थी भतीजे की, उसमें भैया विदेश में थे, इसलिए वो नहीं आ पाए थे। विशुद्ध रूप से पारिवारिक कार्यक्रम था। उनका आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिला और हम उनके लिए आभारी हैं कि उन्होंने हमें समय दिया। लेकिन जिस तरीके से इटावा का पकड़ चल रहा है, ये माना जा रहा है कि जो ब्राह्मण समाज है वो समाजवादी पार्टी से नाराज है। चूंकि आप ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं, आप मानते हैं कि इस पूरी घटना के बाद से ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी से अलग होने की कोशिश कर रहा है? ऐसा है, मैं बताना चाहता हूं आपको कि माता प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके ऊपर जिस तरह से भाजपा के लोगों ने अभी किया, भाजपा के लोगों से अगर पूछा जाए कि आप एक 85 साल के बड़े वृद्ध नेता के साथ, जो कि नेता विपक्ष हैं, उनके साथ आप बदतमीजी कर रहे हो, ये जो इनकी ट्रोल आर्मी है, उसका जवाब तो उसी परिवार ने दे दिया। उस परिवार ने क्या कहा? उस परिवार ने कहा कि नेताजी ने, अखिलेश जी ने हमारे परिवार का भी बहुत सम्मान किया है, पहले बहुत काम किया है, हम लोगों को गर्व है कि हम लोग इटावा के। तो ये बीजेपी जो करना चाहती है, नेगेटिव माइंडसेट करना चाहती है, लोगों को लगाना चाहती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी साफ साफ कह दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी सभी का सम्मान करती है, सभी को बराबर उसमें इज्जत है, चाहे किसी भी जात बिरादरी धर्म के लोग हों। राम भुआल निषाद जी हैं, सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। राम भुआल जी, जिस तरीके से अभी प्रकरण में बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रही है, आपके तमाम जो बीजेपी के सहयोगी दल है वो भी हमलावर कर रहे हैं। संजय निषाद ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, क्योंकि निषाद पार्टी के बड़े नेता है और निषादों के बड़े नेता है आप, इसलिए सवाल आपसे है। सबसे पहले हम डॉक्टर संजय के विषय में तो पूरी जानकारी रखते हैं। वो देश में अगर जितने बड़े दलाल होंगे उसमें सबसे ऊपर डॉक्टर संजय का नाम है। वो दलाली के अलावा किसी भी पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं दिलवा पाया। उसी के बेटे के क्षेत्र में, जहाँ से उसका बेटा सांसद ये विधायक है, वहाँ माँ बेटी की निर्मम हत्या हुई। धारदार हथियार से गला काट दिया गया, शरीर के कई अंग काट दिए गए। 3 महीने हो गए, अभी उसको न्याय नहीं मिला। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको 1 लाख का चेक दिया और वो कुछ नगद पैसा दिए, जिसको हम परसों ले जाके पीड़ित परिवार को दिए। न्याय की बात तो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है। तो यह है राम भुआल निषाद, सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। साफ तौर पे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का काम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का काम न्याय दिलाना है और लगातार अब इस पूरे मामले में आर पार की लड़ाई में समाजवादी पार्टी साफ तौर पे नजर आएगी। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कथावाचक मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि इटावा की दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर सियासी रोटियां सेकना ठीक नहीं है। हमारे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। कथावाचक के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद से पूरे देश भर में अब सियासत गर्म हो गई है। इस वक्त हमारे साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, जो इस पूरे मामले में बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह की तस्वीर कतई जायज नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद जी, जिस तरह का प्रकरण आया है इटावा से, अब पूरे देश भर में सियासत गर्म हो गई है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये निंदनीय काम है कि कोई भी धर्म का प्रचार कर सकता है
और बाकी जो प्रकरण दिखाई दे रहा है वो जांच का विषय है। लेकिन हमारी तो पहली प्राथमिकता है मोदी योगी की और हम लोगों की, एनडीए की, कि भारतीय संस्कृति को बचाया जाए। भारतीय संस्कृति को जो नष्ट भ्रष्ट किया अंग्रेजों मुगलों ने, उसे हम लोग फिर से रास्ते पर लाए। क्योंकि हम दुनिया में सोने की चिड़िया थे, तब हम विश्व गुरु थे, तो ये चीज को फिर से स्थापित किया जाए और उसमें हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग की आवश्यकता थी। अगर इस चीज को जो व्यवस्था जिस तरीके से जाति द्वेष फैलाया जा रहा, अगर दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ कि अगर इस व्यवस्था को कायम रहता तो शायद मुर्मू जी आज राष्ट्रपति नहीं होती, बहन जी आज मुख्यमंत्री नहीं होती, तमाम ऐसे लोग मुख्यमंत्री नहीं होते। खुद ही बनाया मुख्यमंत्री मोहन यादव को, फिर सैनी को बना रखा राजस्थान। तो इस तरीके से दलितों, पिछड़ों, शोषितों को ये अंग्रेजों मुगलों से उजड़े लोग हैं, ये कानून बनाकर उजाड़ा गया है इन्हें। ये जो है देश को राष्ट्रवाद के अनुसार उजड़े हैं, लड़ने के नाते उजड़े हैं, पाइपलाइन, पॉलीथीन सड़कों पर हैं। ये तो खाली नेता का चश्मा की एक जाति दिखाई दे रही। 193 जातियां हैं जो निर्बल हैं अंग्रेजों के कानून उत्तर प्रदेश में। देश में 578 जातियां हैं जिन्होंने अंग्रेजों ने कहा क्रिमिनल कास्ट है, ये अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, राष्ट्रवाद होना क्रिमिनल है। ये तरीके से इन जातियों के साथ कब न्याय होगा, कब ये लोग खड़ा रहेंगे? मान लीजिए अभी आप बड़े नेता देखिए